हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जिंदगी में कोई भी अच्छा काम करने जाओ, आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। जैसे आप अपने जीवन में जब सफल होने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। आप मन ही मन ये सोचते भी होंगे कि इतनी कठिनाई हमारे जीवन में क्यों आती है। दुनिया में लगभग सभी आदमी यही सोचते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतनी कठिनाई क्यों आती है। हम भी वही सोचते हैं, आप भी वही सोचते हैं। जीवन ही ऐसा है। उन कठिनाइयों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उन कठिनाइयों से बचने के लिए अपने आप को संयमित रखना पड़ता है, गलत चीजों से दूर रखना पड़ता है, जिससे आप कम से कम कठिनाइयों में जाएं। दोस्तों, इन्हीं सब बातों को देखते हुए, जैसा कि आपको पता होगा, अभी बहुत सारा फॉर्मूला पूछने का काम चल रहा था वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। ये भी वही चीज है कि आगे जाकर के बड़ी कठिनाई से बचने के लिए हम लोगों ने ये कठिनाई मोल ली। मैंने जब ये काम करना शुरू किया और जब ये पहली बार सोचा कि अब फॉर्मूला पूछने का काम किया जाए, तो मुझे खुद भी समझ में आ गया एक दिन के अंदर में ही कि ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है। इतना आसान काम नहीं है इसमें कि बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को रोज पढ़ा रहा हूं तो मुझे तो पता ही है कि क्या सिचुएशन है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक कोशिश की। और सच बोलिए तो आपको लगे ना लगे, मैंने इस कोशिश में बहुत सारी कामयाबी प्राप्त की, क्योंकि लगभग सभी बैचेज में 100, 150, 100, 80, 50, 85 ऐसे बच्चे आ पाए जो कि मजबूती से फॉर्मूला को याद किए और सुना पाए। ये एक प्रकार से मेरी जीत है। अब रही बात उन बच्चों की जिन्होंने की बहुत कोशिश की फिर भी फॉर्मूला नहीं याद करके सुना पाए या कर नहीं पाए, और एक ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी भी कोशिश नहीं की। हम जानते हैं सब बच्चों को एक जैसा करना या सब बच्चों से एक जैसा रिजल्ट प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने जितने बच्चों से ये प्राप्त किया उसके लिए मैं खुद को बहुत ही खुशनसीब मानता हूँ, और उन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ जो कि मेरी बात पर रात रात भर दिन दिन भर फॉर्मूला लिखे याद किए। अब जहां तक बात है कि बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं पास कर पाए या पास कर पा रहे हैं क्योंकि वो फॉर्मूला रटने की कोशिश कर रहे हैं। हम अल्टीमेटली बच्चों को वही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंत समय में ऐसा ही सिचुएशन आएगा कि जब तुम सब कुछ रटने की कोशिश करोगे, यहाँ तो सामने से तुमको बोल देता है कि तुम नहीं पास किए, लेकिन वहाँ 1-1.5 महीना बाद तुमको पता चलता है कि तुम्हारा रिजल्ट बेहतर नहीं हुआ। इस सिचुएशन से बचने के लिए या इस सिचुएशन को आने देने से रोकने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिन बच्चों ने मेहनत किया। बहुत बहुत धन्यवाद उन बच्चों का भी जिन्होंने कोशिश तो ईमानदारी से की लेकिन पास नहीं कर पाए। उसके पीछे रीजन है कि वो एकदम रटने की कोशिश की। तो एक छोटा सा एग्जांपल 1 मिनट में, जैसे कि बहुत सारे फॉर्मूला को मैंने देखा बच्चे डायरेक्ट रटने की कोशिश करते हैं। हमने बच्चों को कई बार बताया, कमजोर बच्चे हैं तो वो डरते हैं कि हम पूरा प्रोसेस याद करेंगे, तो जब इतना छोटा फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो प्रोसेस क्यों है, कैसे याद होगा। लेकिन सच में कोई भी जो फॉर्मूला डिराइव हो रहा है वो बहुत सारे फॉर्मूला से मिलके अलग अलग आप सारे फॉर्मूला को याद करते हैं, लेकिन आप उसका एक्चुअल में उपयोग कैसे हो रहा है वो नहीं याद करते हैं, जिसके चलते कि आपके दिमाग से वो चीजें निकल जाती है। जैसे आज एक बच्ची को पूछे कि जेड बराबर बताओ, बच्ची तुरंत बता दी r² + 1/ωc - ωl का होल स्क्वायर। फिर जब मैंने उसी बच्ची से पूछा कि अच्छा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बताओ या कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला बताओ XC का, आपको पता है जो बच्ची ये फॉर्मूला बताई है वो ये नहीं बता पाई, जबकि इसी फॉर्मूला में यहाँ ये लिखा हुआ है। इसका मतलब वो इस फॉर्मूला को तो रटी, लेकिन ये कैसे बना उसको नहीं समझने की कोशिश की, इसीलिए ऐसे ऐसे कई फॉर्मूला में फंस जाती है। या अगर आप छोटे छोटे फॉर्मूला को याद करके या समझ करके उसका उपयोग करेंगे तो ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। अब अंततः हम आप लोगों से यही बोलना चाहते हैं कि आपको शायद एहसास हो गया होगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा जिन बच्चों को एहसास हुआ होगा कि बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ, वो भी जरूर कमेंट में लिखिएगा अगर वीडियो देखिएगा कि यस सर हमको बहुत फायदा हुआ। और अगर आपको लगेगा कि धन्यवाद बोलना चाहिए कि आपने सर ये काम किया तो धन्यवाद बोल दीजिएगा।
बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन इन सब गलतियों की वजह से फॉर्मूला कैसे याद करें, और याद करने की वजह से, एक्चुअल में फॉर्मूला याद करने की चीज ही नहीं है, वो सीखने की चीज है। आप सीख जाइएगा तो कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको ये एहसास भी होना जरूरी था कि रटने वाली चीज नहीं है, या इतना आसानी से रटाया नहीं जा सकता है। और अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोशिश ही नहीं की, तो उनसे तो बस यही कहना चाहेंगे, कुछ बच्चों को छोड़ करके बाकी बच्चों को तो हम एंट्री दे देंगे, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी हम पॉइंट आउट किए हैं, उनको तो एंट्री नहीं ही देंगे। ये बात हम आपको अभी बता रहे हैं। लेकिन हाँ, हम मोस्ट ऑफ द बच्चे 99% बच्चे को अब एंट्री देने के लिए तैयार हैं। हम अपनी तरह से पूरी कोशिश कर लिए। बच्चा को भी समझना चाहिए कि टीचर ने किस मन स्थिति से, किस नियत से हमको ये काम करवाया है। तो दोस्तों, हमारा ऑप्टिक्स स्टार्ट हो रहा है। अब जो भी बच्चा फॉर्मूला सुना चुके हैं, जो एंट्री कर रहे हैं, उनको तो बहुत अच्छी बात। बाकी जो भी बच्चे 3 बजे वाले हैं, 4 बजे वाले हैं, 5 बजे वाले हैं, या कल सुबह 7 बजे वाले हैं, 6 बजे वाले तो आ ही रहे हैं, 9 बजे वाले हैं, सब लोग आ सकते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर बच्चों को मैंने पॉइंट आउट किया है, वो जब से फॉर्मूला पूछने की बारी आई है, वो एक बार भी आए ही नहीं, तो उन लोगों को तो एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है। बाकी जिनको मैंने देखा है कि वो कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार ट्राई कर चुके हैं, उनसे बस अभी भी रिक्वेस्ट है कि पढ़ने का तरीका सही कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको थोड़ा सा जगाया है सोए हुए को, तो मुझको धन्यवाद बोलिए। ठीक है। तो आप लोग अब से, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, उसके बाद से जल्द आज से कल तक में सभी बच्चे आ जाए और फिर कंटिन्यू करें। देखिए, नियम हटाने का तुरंत हटाया जा सकता है, लाने का भी तुरंत लाया जा सकता है, लेकिन हर एक कोशिश है सोए हुए बच्चों को जगाने का, गलत रास्ते पे गए हुए बच्चों को वापस लाने का। क्योंकि संख्या अधिक है तो मेहनत भी अधिक लगता है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।